ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के आज पहले स्कंध के पहले अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम लोग पहले इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसका शब्दार्थ श्रवण करके फिर इसका जो अनुवाद है उसका श्रवण करेंगे और उसके बाद इस श्लोक की व्याख्या चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तृत रूप से, क्योंकि ये श्लोक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक की 108 टीकाएं उपलब्ध हैं और ये श्लोक यदि हमने समझ लिया तो हम समझ सकते हैं, हमारे को समझ में आ जाएगा कि हम भागवत में किस अच्छी प्रकार से प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि इसलिए मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर नम्र भाव से निवेदन है कि आप इसको समझने का प्रयास करें, अपना पूरा प्रयास करके, पूरा अपना एफर्ट लगा के उसमें। और मैं इस प्रकार का प्रयास करूंगा स्वयं कि आपको ये बात समझ में आ जाए। इस श्लोक की हम लोग विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सारे तत्वों का इसके अंदर ही वर्णन आ गया है एक प्रकार से, जो भागवत के अंदर कहे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अब इस आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध अथ प्रथमो अध्यायः। जन्मादस्य यतो अन्वयादित्रतश्चर्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये व्यास जी कह रहे हैं, मंगलाचरण का श्लोक है। देखिए, मंगलाचरण जो है वो पहले व्यास जी यहां पर किसी प्रकार का, इस श्लोक से पहले किसी प्रकार का उवाच नहीं है। पहले 3 श्लोकों में, चौथे श्लोक से फिर उवाच शुरू होता है, मतलब ये किसी के द्वारा कहे नहीं गए हैं। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये श्लोक
महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा स्वयं ही कहे गए हैं। तो जब इसमें स्वयं ही उनके द्वारा कहे गए हैं तो उवाच का प्रश्न ही नहीं होता। जो ग्रंथ के प्रणेता हैं, जो ग्रंथ रचना कर रहे हैं, वो ये तो नहीं लिखेंगे ना कि व्यास उवाच, क्योंकि वो तो लिख ही रहे हैं। तो शिष्टाचार नहीं कहलाया जाएगा अगर वो लिखें व्यास उवाच, क्योंकि व्यास जी ही प्रणेता है इसके। तो इसलिए यहां पर किसी प्रकार का उवाच नहीं है। तो ये 3 जो श्लोक हैं हमारे, ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। और मंगलाचरण जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, हम जानते ही हैं। वंदना मूलक, हम लोगों ने पहले श्रवण किया है कि 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, वंदना मूलक, वस्तु निर्देश मूलक और आशीर्वाद मूलक। तो मंगलाचरण का जो है अभिप्राय यह है कि हमारा जो ग्रंथ है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, पूर्णता को प्राप्त हो, समाप्त नहीं पूर्णता को प्राप्त हो, और उसका जो अध्ययन करने वाले हैं वक्ता और श्रोता दोनों, इन दोनों का कल्याण हो, मंगल कामना हो। और ये एक परंपरा भी है हमारी, शिष्टाचार भी है कि यदि कोई श्रेष्ठ कार्य आरंभ किया जाता है तो पहले मंगलाचरण किया जाता है, जिससे उसकी शुभ की प्रतिष्ठा हो जाए। तो मंगलाचरण करने से जो प्रणयन करता है, जो रचयिता हैं, उनका भी मंगल है, जो उसका पठन पाठन करने वाले हैं उनका भी मंगल है, वक्ताओं का भी मंगल है और श्रोताओं का भी मंगल है। तो सर्वत्र और सर्वदा सबका मंगल की अभिप्राय से ही ये 3 श्लोक जो हैं, प्रथम 3 श्लोक भागवत के, ये मंगलाचरण है। अब इसमें कह रहे हैं जन्माद्यस्य, जन्म प्लस आदि प्लस अस्य। अस्य माने यह जगत, इस जगत की जन्म, आदि माने स्थिति और प्रलय, यतः माने जिस परमात्मा से, यतो अन्वयात, यतो अन्वयात, यतो का मतलब है यतः, तो यतः जिस परमात्मा से होता है। और कैसे होता है वो? अर्थेषु, अर्थेषु का मतलब पदार्थ, इस संसार के अंदर जो पदार्थ हैं उसमें वो कैसे होता है बता रहे हैं। सभी पदार्थों में अन्वयात, अन्वयात का मतलब होता है प्रविष्ट होना, संबंध स्थापित करना। अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना। तो उन पदार्थों में प्रवेश होने के कारण, और अन्वयात च माने और, इतरतः, इतरतः का मतलब उससे अतिरिक्त, इतर। तो अन्वय से अतिरिक्त क्या है? उसमें प्रवेश ना होना। तो किसी पदार्थ में प्रवेश होना और किसी में ना होना, इतरतश। तो व्यतिरेक, तो अन्वय और व्यतिरेक 2 पद्धतियां हैं। तो अन्वय और व्यतिरेक होने से भी जो कैसे हैं? अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब ज्ञान स्वरूप है। ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान, अभि का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, सर्वज्ञ है। और स्वराट का मतलब स्वयं प्रकाश है। और जिससे, यो माने जिससे, आगे आया ना, तेने ब्रह्म हृदय यो आदि कवय। तो यो माने जिनसे, आदि कवि, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के सबसे प्रथम जीव हैं, तो उनको कहा जाता है आदि कवि। आदि कवि, कवि का मतलब होता है विद्वान, आदि का मतलब है सबसे पहले। तो उन ब्रह्मा जी के हृदय माने हृदय में, ब्रह्म का मतलब है वेदों को, तेने माने प्रकाशित किया, विस्तार किया। तेन का अर्थ होता है विस्तार करना। तो जिन्होंने, जिनसे ये जन्म, उत्पत्ति, प्रलय इत्यादि होते हैं, सभी पदार्थों में वो हैं और नहीं भी हैं, दोनों बातें हैं। वो प्रविष्टम और अप्रविष्टम। तो सभी पदार्थों में जो परमात्मा हैं और नहीं भी हैं, जो सब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। और स्वराट है, मतलब स्वस्य राजते, अपनी ही सत्ता में विराजमान है। उनको कोई दूसरा व्यक्ति विराजमान नहीं करता है, वो स्वयं सिद्ध हैं। तो स्वराट है वो। और जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर वेदों को प्रकाशित किया। आदि कवे मुयंती यत सूर्य, सूर्य का मतलब विद्वान। और बड़े बड़े विद्वान जो हैं, जिसके विषय में मोहित हो जाते हैं। यतः, यतः का मतलब है यत, यत का मतलब है जिसके विषय में, किसके विषय में? वेदों के विषय में। ब्रह्म, यहां पर ब्रह्म का अर्थ है वेद। तो जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। और कैसे मोहित हो जाते हैं वो आगे बता रहे हैं। जिस प्रकार, तेज का मतलब है प्रकाश, प्रकाश की जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, अग्नि। तो जिस प्रकार अग्नि में या प्रकाश की किरणों में
मृदा माने वो वारी, वारी का मतलब है जल। तो जिस प्रकार प्रकाश की किरणों में जल का भ्रम हो जाता है, और मृदाम, और जल के अंदर मिट्टी का भ्रम हो जाता है। हम देखते हैं ना मृग मरीचिका, जहां पर सड़क के ऊपर कहीं सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है, तो जब दूर से ड्राइव करते हुए देखते हैं तो आगे देखते हैं कि पानी जो है वो है, लेकिन पानी नहीं होता है। तो प्रकाश की जो रश्मियां हैं वही जल का भ्रम दे रही हैं। इसी प्रकार से कभी कभी अंधकार के समय जो जल होता है वो भी ऐसा लगता है कि स्थल है, मिट्टी है। तो जैसे अग्नि के अंदर जल का भ्रम हो जाता है, या प्रकाश के अंदर जल का भ्रम हो जाता है, और जल के अंदर मिट्टी का भ्रम हो जाता है, परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज। तो जिस प्रकार ये एक्सचेंज होता है उसी प्रकार से यत्र, यत्र माने जिसमें, उस विनिमय के कारण होता क्या है, त्रिसर्गो अमृषा। त्रिसर्ग का मतलब है यहां पर सत्व, रज और तम, तीन गुण। तो तीन गुणों वाला जो संसार है, ये अमृषा का मतलब है सत्य, ये सत्य प्रतीत होता है। जो हमारा संसार है ये, इसके अंदर तीन गुण हैं, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, त्रिगुणात्मक है। तो ये तीन गुण वाला जो संसार है वो संसार प्रतीत हो रहा है सत्य। वो कैसे हैं भगवान, धामना स्वेन सदा, अपने धाम के अंदर, सदा माने हमेशा ही, कुहुक, कुहुक का मतलब होता है माया, माया मतलब माया के तीन गुण सत्व, रज और तम, इन तीनों को निरस्त करके, अर्थात हटाकर, दूर हटाकर, अर्थात इनसे रहित होकर विराजमान है। विराजमान मतलब स्वराट, स्वराट का मतलब विराजमान है। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य वस्तु का हम ध्यान करते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका शब्दार्थ हुआ। यदि हम इसका देखें कि अनुवाद क्या बनता है, तो बता रहे हैं कि जिनसे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। और प्रलय कैसे होते हैं, कारण क्या है, क्योंकि वो अन्वयात, सभी पदार्थों में, अर्थेषु, अर्थेषु का मतलब सभी पदार्थों में। देखिए हम लोग इसकी व्याख्या अनेक अनेक प्रकार से सुनेंगे। हम लोग केवल सृष्टिपरक व्याख्या सुनेंगे, लेकिन उसको भी कई बार रिपीट मोड में सुनेंगे हम लोग, जिससे कि हम समझ जाएं। तो ये सृष्टि, स्थिति और प्रलय कैसे होते हैं, क्योंकि भगवान सभी पदार्थों के अंदर अनसूई अन्वय है उनका, अर्थात उनके अंदर प्रविष्ट है। और जो असत पदार्थ हैं, कुछ सत पदार्थ हैं, कुछ असत पदार्थ हैं, तो असत पदार्थों से वो पृथक हैं, नहीं भी हैं, जड़ नहीं है। जड़ पदार्थ जो है वो असत हैं, तो जड़ नहीं है, चेतन है। अभिज्ञ का मतलब चेतन है, क्योंकि ज्ञान को प्रकाश रूप बताया गया है ना। ज्ञान जो है चिन्मय होता है, चित्त होता है ज्ञान। तो चेतन है और स्वयं प्रकाश है, स्वराट, जो ब्रह्मा को अपने संकल्प से ही जिन्होंने वेद का ज्ञान दे दिया, हृदय के अंदर उनके संचरित हो गया अपने आप। भगवान ने संकल्प किया कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाए, तो उनको वेदों का ज्ञान हो गया। और इनके संबंध में, वेदों के संबंध में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि सूर्य रश्मि के अंदर जल का, जल में स्थल का, और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसके अंदर ये त्रिगुणमयी जो संसार है, ये सत्य प्रतीत होता है। अमृषा, अमृषा का मतलब सत्य, मृषा माने असत्य। और जो कैसे हैं, माया से मुक्त हैं, माया और माया के कार्यों से मुक्त हैं, कुहुक, निरस्त करके, मुक्त रहकर, और अपने परम धाम में विराजते हैं। उन परम सत्य स्वरूप, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य स्वरूप उन परमात्मा का, उन भगवान का हम धीमहि माने ध्यान करते हैं। तो ये इसका शब्दार्थ हुआ कि हम उन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो इस प्रकार के हैं। तो यहां पर भगवान के विषय में अनेक प्रकार के जो लक्षण बताए गए हैं भगवान के, वो यहां बताए गए हैं। तो यहां पर जो अंतिम, इस श्लोक के अंतिम पद में आया धीमहि, धीमहि का मतलब है ध्यान करते हैं। तो ध्यान करना क्या होता है, कर्म पद है, ये कर्म वाचक वो है, कर्म है। और सत्यम परम, सत्यम परम जो है वो विषय वस्तु है, जो परम तत्व का विशेष। बाकी सारे श्लोक में जो सत्यम परम है, मतलब परम सत्य है,
इसी को पूरा श्लोक जो है निर्देशित कर रहा है कि वो परम सत्य कैसा है, वो क्या करता है। तो इस बात की जो है यहां पर चर्चा हुई है उस परम सत्य की। तो हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जो ऐसा ऐसा है। तो यहां पर सबसे पहली बात बताई जन्मादस्य। जन्मादस्य, जन्मादस्य का मतलब है कि अस्य का मतलब हमने श्रवण किया पंच प्रपंच, जो जगत है ये हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड, इस जगत को जिसकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिस परमात्मा से होती है वो है ये। और दूसरा जो अर्थेषु का मतलब हमने श्रवण किया पदार्थ, तो जो सभी पदार्थों के अंदर अन्वयात माने संबंध है उनका सभी पदार्थों के साथ, और उनमें प्रविष्ट भी हैं और जो उनसे पृथक भी हैं, दोनों बातें हैं। संसार के पदार्थों में भगवान प्रविष्ट भी हैं और अप्रविष्ट भी हैं, नहीं भी हैं और हैं भी, दोनों बातें हैं। और जो कैसे हैं, सिद्ध हैं अपने आप से, जिनकी जो चेतन तत्व है अभिज्ञ है उसके विषय में। तो देखिए यहां पर जब कोई वस्तु जन्म लेती है, किसी भी वस्तु की जो उत्पत्ति होती है उसके दो प्रधान कारण हैं। वो है, एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। उपादान का मतलब है जिन अवयवों से मिलकर वो वस्तु बनती है, और निमित्त कारण है जिसके कारण वो वस्तु बनती है, निमित्त जो है उस वस्तु को बनाने का। तो यहां पर जैसे घड़ा है, तो घड़े को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी उपादान हो गई, मिट्टी उपादान हो गई। अब केवल मिट्टी ही नहीं चाहिए, मिट्टी से अपने आप घड़ा नहीं बनेगा, उस घड़े को बनाने वाला कोई व्यक्ति भी चाहिए, तो वो कुम्हार हो गया। तो कुम्हार उस मिट्टी से घड़ा बनाएगा, लेकिन कुम्हार भी केवल ये सोचे कि मैं मिट्टी से घड़ा बनाऊंगा तो घड़ा नहीं बन सकता, उसके लिए उसको कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए, चाक इत्यादि दंड चाहिए, चाक चाहिए, जिसमें कि वो घुमाकर घड़े को बनाएगा। तो इस प्रकार से तीन चीजें हो गई, एक तो हो गया उपादान अर्थात मिट्टी, दूसरा हो गया बनाने वाला, और तीसरा हो गया मशीन जो इंस्ट्रूमेंट है। तो यदि एक भी चीज नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा। तो यहां पर निमित्त दो हो गए, एक तो कुम्हार हो गया और एक चाक, दंड चाक। एक चाक पट्टी होती है ना, और वो एक दंड उसके ऊपर घुमाते हैं। तो ये दोनों चीजें गौण निमित्त हो गई। तो निमित्त दो प्रकार का, मुख्य निमित्त और गौण निमित्त। तो अगर मुख्य निमित्त नहीं है तो भी घड़ा नहीं बनेगा। तो अब देखिए उपादान जो है वो हमेशा ही उस वस्तु के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि उस घड़े के अंदर मिट्टी ना हो। तो उपादान कारण हमेशा उस कार्य के अंदर अर्थात घड़े के अंदर विद्यमान रहता है। अब कुम्हार घड़ा बनाने के साधन, ये मुख्य निमित्त हो गए और गौण निमित्त हो गए। तो इन दो कारणों के उपस्थित होने पर, निमित्त कारण और उपादान कारण, तभी वस्तु का निर्माण होता है। जब कुम्हार ने मिट्टी को आकार दे दिया तब उसका स्वरूप बदल गया और हमने उसको घड़ा बोल दिया। तो इसी प्रकार से भगवान इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। अब भगवान को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। भगवान को बनाने के लिए मटेरियल कहां से मिलेगा? फिर बनाएगा कौन? भगवान बनाएंगे या कोई और बनाएगा? और बनने के बाद जो वस्तु बनेगी वो क्या होगी? तो तीन चीजें हो गई, बनाने वाला, मटेरियल और बनकर जो तैयार होगी वस्तु, ये तीन चीजें हो गई। तो इन तीन पदार्थों की सत्ता जो है स्वीकार करनी पड़ेगी। अब यहां पर वेद कहता है कि ब्रह्म तो एक ही है, और यहां पर तो तीन वस्तुएं हो गई, एक बनाने वाला, एक मटेरियल और एक जो वस्तु तैयार हुई है बनके। इसी को कह रहे हैं यहां पर अन्वयात इतरतश्च। अन्वयात का मतलब है ब्रह्मांड को बनाने का जो उपादान कारण है, अन्वय है, जो उस घड़े के अंदर प्रविष्ट है, मिट्टी घड़े के अंदर प्रविष्ट है,
तो मिट्टी भी वो भगवान ही है। भूमिरापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। गीता में कहा भगवान ने कि मेरी जो अष्टधा प्रकृति है उसके 8 अवयव हैं, 5 महाभूत हैं और मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी प्रकृति है। तो भगवान की प्रकृति का मतलब भगवान की ही तो है ना वो, तो भगवान ही मिट्टी के रूप में वहां पर हैं। तो ब्रह्मांड को बनाने का जो उपादान कारण है, ये जो हमारे 24 तत्व हैं, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये सभी प्रकृति के विकार हैं। और प्रकृति भगवान की शक्ति है जो भगवान के ईक्षण करने पर ही कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये सब भगवान का ही रूप है। और इतरतश्च का मतलब बनाने वाला भी भगवान है, जो उस वस्तु से इतर है, अलग है। तो जिससे बना है वो मटेरियल भी भगवान है, जिसने बनाया है वो भी भगवान है। तो अन्वय भी हो गया और इतर भी हो गया। अब भगवान तो पृथक है ना वस्तु से, भगवान घड़े से पृथक हैं। भगवान ही मिट्टी के रूप में घड़ा बने और भगवान ही कुम्हार के रूप में उस घड़े से पृथक भी हैं। तो इतर हो गया, इतर का मतलब अतिरिक्त, उससे अतिरिक्त। तो घड़ी के अतिरिक्त हैं, घड़े से पृथक है। और बनकर जो तैयार हुआ प्रोडक्ट ब्रह्मांड, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी सृष्टि है ये ईश्वर रूप है, भगवान का ही रूप है। क्यों ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भगवान का रूप है? तो आगे कह रहे हैं अर्थेषु। अर्थेषु माने पदार्थेषु, प्रत्येक पदार्थ के अंदर वही है और कोई है ही नहीं। और वो उस पदार्थ के विषय में सब कुछ जानते भी हैं, अभिज्ञ। अर्थात कौन सी वस्तु से सुख मिलेगा, किसे सुख मिलेगा, किसे दुख मिलेगा, ये सब जानकारी कौन है, कौन जानता है? ये कुम्हार जानता है ना। कुम्हार जानता है क्योंकि बनने वाला, क्योंकि कुम्हार को पता है कि किस मटेरियल से बनी है, घड़ा किस मटेरियल से बना है। तो भगवान क्योंकि बनने वाले मटेरियल भी हैं और बनाने वाले भी हैं, तो उनसे अधिक और कौन जान सकता है? क्योंकि मिट्टी का जो स्वभाव है वो कौन जानेगा? मिट्टी। तो भगवान ही मिट्टी बने हुए हैं और भगवान ही कुम्हार बने हुए हैं। तो भगवान जो है एज ए कुम्हार ये जानते हैं कि इसका क्या स्वभाव है घड़े का, इसको कहां उपयोग करना है, कैसे बनाना है, पूरा सब कुछ जानते हैं। तो अभिज्ञ है। तो इस ब्रह्मांड को जानने वाले भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान ही ब्रह्मांड के रूप में हमारे सामने हैं। तो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। और गीता में उन्होंने कहा भी है कि मैं अपने सभी कर्मों को सभी जन्मों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो अभी। भगवान अभिज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है, हम जानते ही हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, एवरीथिंग। इसीलिए उनको कहा गया अभिज्ञ। अब आगे कह रहे हैं अभिज्ञ स्वराट। स्वराट का मतलब है स्वस्य राजते, जो अपने ही स्वरूप में स्थिर रहता है, अपने ही स्वरूप में स्थित जो है, जो वस्तुओं का प्रकाशक है, अपनी स्वरूप शक्ति के बल से भगवान विराजमान है। तो भगवान ही विराजमान है, तो अभिज्ञ है और स्वराट है। अब आगे कह रहे हैं यो का मतलब जिससे, जिस स्वरूप से उनके अपने संकल्प मात्र से वो आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में, आदि कवि हैं ब्रह्मा जी। तो हृदय माने हृदय में, अपने संकल्प मात्र से, ब्रह्म का मतलब है वेदों का ज्ञान जो है प्रकाशित कर देते हैं उस ब्रह्म स्वरूप का, कि उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है, उसके गुण क्या है, ये सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं। और इस विषय में कि भगवान का क्या स्वरूप है, संसार का क्या स्वरूप है, माया का क्या स्वरूप है, इस विषय में जो वेदों के अंदर बताया गया है, वेदों को पढ़कर भी सूरय मुह्यंती, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। फिर सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है।
मोहित कैसे हो जाते हैं? जैसे अग्नि के अंदर मृग मरीचिका के समय जो तेजोमय सूर्य की किरणें हैं, उसमें जल का भ्रम हो जाता है, जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, स्थल में जल का भ्रम। तो ऐसे ही ये जो संसार है, इसकी हमें सत्य की भांति अमृषा प्रतीति मात्र हो रही है जब हम माया के द्वारा मोह से ग्रस्त हैं। उसी प्रकार ये जो 3 गुणों वाला त्रिसर्ग है जगत, ये सत्य प्रतीत हो रहा है। जगत सत्य तो है लेकिन नश्वर भी है, लेकिन हम इसको नश्वर नहीं मानते। हम सोचते हैं कि ये जगत तो हमेशा रहेगा, हम भी हमेशा रहेंगे। अथवा इसका अर्थ यह है कि जो 3 गुणों का जिसमें अवस्थान है भगवान में, लेकिन वो तीनों गुणों से रहित हैं, अमृषा त्रिसर्गो, वैसे वो भगवान परमात्मा नित्य स्वयं माने अपने स्वरूप में सदा कुहुकम माने माया को निरस्त करके दूर हटाकर उससे मुक्त होकर अपने धाम में विराजमान है। हम उन परम सत्य का ध्यान करते हैं। उसी बात को जो हमने पहले कहा था दोबारा से श्रवण किया, अब हम इसको दोबारा से एक बार श्रवण करेंगे। अन्वय का अर्थ है कार्य की कारण में स्थिति। जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर मिट्टी की स्थिति, ये हो गई अन्वय। यह बात प्रत्यक्ष है, दिखाई देती है। अन्वय का मतलब होता प्रत्यक्ष, कि इन दोनों का आपस में अन्वय है। मतलब कार्य के अंदर कारण की स्थिति, कारण है मिट्टी और कार्य है घड़ा, तो घड़े के अंदर मिट्टी की स्थिति, यह है अन्वय। और व्यतिरेक क्या है? इतर, इतरतश्च। इतर क्या है? इससे विपरीत, अर्थात कारण का कार्य से पृथक भाव। कारण का कार्य से पृथक भाव मतलब मिट्टी की जो सत्ता है वो घड़े से पृथक है। घड़ा बिना मिट्टी की सत्ता के नहीं हो सकता, घड़े का अस्तित्व नहीं है, लेकिन मिट्टी की सत्ता बिना घड़े के भी है। तो मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तो भगवान जो हैं वो सभी अर्थेषु माने सभी पदार्थों के कारण हैं, सभी पदार्थों में विराजमान है, वस्तुओं में विराजमान है, लेकिन उनकी अपनी जो सत्ता है भगवान की, वो वस्तु की सत्ता से सर्वथा पृथक है। तभी तो कह रहे हैं कि वो अपने ध्यान के अंदर विराजमान है। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, निरस्त कुहकम, माया के तीनों गुणों से रहित होकर। क्योंकि पदार्थ जो है अर्थेषु, ये जो जगत के पदार्थ हैं, इनके अंदर माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। क्योंकि भगवान कार्य नहीं है, भगवान कारण है और ये जगत कार्य है। तो कार्य में कारण हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन कारण कार्य से पृथक है, स्वतंत्र है। जैसे धागा है और धागा है कारण, और इस धागे का कार्य है दरी। तो दरी के अंदर धागा हमेशा विद्यमान है, बिना धागे के दरी नहीं हो सकती, लेकिन बिना दरी के धागे की स्वतंत्र सत्ता है। तो यही है अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक को एक बार समझ लिया हम लोग। अन्वय का मतलब है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके अंदर है, विद्यमान है, और व्यतिरेक माने नहीं है। तो क्या चीज नहीं है? क्या चीज नहीं है? पृथक सत्ता नहीं है, कार्य की पृथक सत्ता नहीं है कारण के बिना, लेकिन कारण की पृथक सत्ता है। तो कारण अलग से भी विराजमान हो सकता है, उसको कार्य की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो चित्त शक्ति है, जीव शक्ति है और बहिरंगा शक्ति है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की। जिस जीव शक्ति को तटस्थ शक्ति भी कहते हैं, और चित्त शक्ति को अंतरंगा शक्ति बोलते हैं। बहिरंगा शक्ति का मतलब है माया, छाया उसकी। अब जीव शक्ति भगवान की जब स्वरूप शक्ति है, तो जीव शक्ति का जब संबंध हुआ तो जीव जगत प्रकाशित हो गया, मतलब आत्मा। जीव जगत का मतलब है आत्मा। अनेक अनेक प्राणियों की जो आत्मा हुई है प्रकाशित, वो कैसे हुई है?
जब अन्वय हो गया, संबंध हो गया जीव शक्ति का, प्रत्यक्ष है, और माया शक्ति का जब अन्वय हुआ तो जड़ जगत प्रकाशित हो गया। देखिए दोनों बातें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वरूप शक्ति के साथ जब जीव शक्ति का अन्वय हुआ तब जीव जगत प्रकाशित हुआ, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, और माया शक्ति के अन्वय से जड़ जगत हुआ। अब व्यतिरेक का मतलब क्या है? व्यतिरेक का मतलब है कि जो जीव था वो कृष्ण से विमुख है, विपरीत बुद्धि वाला है, वो शरीर को आत्मा मान बैठा। जो माया शक्ति से, प्रकृति से हमारा शरीर बना था, उस शरीर को आत्मा मान बैठा, और फिर वो माया शक्ति के संपर्क में आ गया, जड़ जगत के संपर्क में आ गया। तो व्यतिरेक है जीव का जगत के साथ संबंध होना, और अन्वय है जीव का जड़ जगत के साथ प्राकट्य। जीव का प्राकट्य होना यह तो अन्वय है, जड़ जगत का प्राकट्य होना यह तो अन्वय है, यह हमें दिख रहा है। लेकिन व्यतिरेक क्या है कि ये जीव और जड़ दोनों आपस में मिल गए, यह व्यतिरेक है, यह अप्रत्यक्ष है, दिखता नहीं है। ये देखिए थोड़ी सूक्ष्म बात है ये। अन्वय का मतलब होता है संबंध। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसका अन्वय हुआ जीव जगत के साथ, जीव शक्ति के साथ, जड़ शक्ति, तटस्थ शक्ति के साथ, तो जीव प्रकाशित हो गया। यह अन्वय है। उसी प्रकार से जब भगवान ने अर्थेषु माने पदार्थ, मतलब पदार्थ का मतलब जड़ जगत, तो जब जड़ जगत में प्रवेश किया भगवान ने तो वो जड़ जगत हो गया। तो माया शक्ति का अन्वय हो गया भगवान के साथ। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, दोबारा से सुन लीजिए एक बार। एक स्वरूप शक्ति है भगवान की, उसके बाद वही 3 प्रकार से प्रकाशित होती है, चित्त शक्ति, तटस्थ शक्ति और माया शक्ति। अब चित्त शक्ति को तो अभी छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो स्वरूप शक्ति ही है वास्तव में, उससे तो वैकुंठ प्रकाशित होता है। तो जब चित्त शक्ति का अन्वय स्वरूप शक्ति के साथ हुआ तो चित्त जगत प्रकाशित हुआ। जब जीव शक्ति का, तटस्थ शक्ति का अन्वय हुआ, संबंध हुआ, तो जीव प्रकाशित हुआ, और जब माया का संबंध हुआ तो जड़ जगत प्रकाशित हुआ। यह तो हो गया अन्वय, यह बात तो ठीक है। अब व्यतिरेक क्या है? यह तो दिख रहा है, जड़ जगत भी दिख रहा है, आत्मा भी है और भगवान भी है अपने वैकुंठ में। अब व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक है कि जो जीव था वो अज्ञान के कारण जड़ जगत के साथ संपर्क हो गया उसका, मिथ्याभिमान के कारण, और वो अपने को संसार का ही व्यक्ति मानने लगा। वो वास्तव में संसार का नहीं है, उसका संबंध भगवान से है डायरेक्ट, लेकिन वो अपना जड़ जगत से संबंध मानने लगा। यह हो गया व्यतिरेक, यह विपरीत बुद्धि। तो अन्वय का उल्टा है ये। तो इस प्रकार से भगवान से ही अन्वय और व्यतिरेक रीति से जीव और जगत का संबंध हुआ है। अब त्रिसर्ग का मतलब है 3 जगत। एक दूसरी विचारधारा के अनुसार त्रिसर्ग का अर्थ है चित्त जगत और जीव जगत और जड़ जगत। ये 3 प्रकार के जगत हैं। चित्त शक्ति से चित्त जगत उत्पन्न हुआ, तटस्थ शक्ति से जीव जगत और माया शक्ति से जड़ जगत। तो चित्त सर्ग का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो चित्त जगत जो है वो तेजोमय है, जो कहा गया तेजो वारी मृदाम। तो चित्त जगत जो है वो तेजोमय है, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, अलक्षित रूप से होती है, दिखाई नहीं देती, घर्षण से प्रकाशित हो जाती है। उसी प्रकार से जो वैकुंठ है वो भगवान की कृपा से प्रकाशित होता है भक्त के हृदय में, दिखाई नहीं देता है, अलक्षित है। जीव जगत कैसा है? जल की भांति है। जैसे जल है, अगर ठंडा हो जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, कठोर हो जाएगा, और गर्मी से या नॉर्मल टेम्परेचर पर तरल रहेगा। तो उसी प्रकार से
जब भगवान रूपी सूर्य की किरणें जब इस अणु जीव पर नहीं पड़ती, अर्थात भगवान की कृपा नहीं होती, अर्थात जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो वो मायाबद्ध हो जाता है और जड़ जगत में आकर्षित हो जाता है। और जब भगवान की कृपा मिलती है, जब भगवान के उन्मुख होता है, तो साधु संग के प्रभाव से भगवान के उन्मुख होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु संग जो द्वितीय सोपान है साधन भक्ति का। तो साधु संग से जब वो भगवान के उन्मुख हो जाता है तो उस पर भगवान रूपी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, कृपा मिलती है उसको, और कृपा मिलने से वो अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। जैसे जल, तो जल भगवान से विमुख होने पर बर्फ बन गया और वही जल भगवान के सम्मुख होने पर अपने स्वाभाविक रूप में आ गया। तो यहां पर भगवान का मतलब है अग्नि। तो जब अग्नि के ताप से, अग्नि नहीं समझिए इसको कि टेम्परेचर, तो जब नॉर्मल टेम्परेचर पर है, जो नेचुरल अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था है, तो यदि जीव भगवान के सम्मुख है, स्वाभाविक अवस्था है ये, तब वो अपने शुद्ध स्वरूप में रहेगा। अन्यथा वो बर्फ बन जाएगा, मतलब संसार में उलझ जाएगा, फंस जाएगा, मायाबद्ध हो जाएगा। और इस प्रकार की जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है, आत्मा की नित्य स्थिति है, उसको प्राप्त करके फिर वो भगवान की सेवा में तत्पर होता है। अब तीसरी बात है यहां पर, और ये कैसे होगा? जब वो ज्ञान प्राप्त करेगा साधु संघ के अंदर, जब उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। जड़ जगत में क्या है? मिट्टी की भांति है जड़ जगत। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, उसी प्रकार माया का जो प्रधान अंश है, माया के दो अंश हैं, प्रकृति और प्रधान। तो उस प्रधान अंश से 24 तत्वों का निर्माण होता है। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, जिनसे शरीर और जड़ जगत बनता है। तो जड़ जगत में वो जीव इसके सम्मुख होकर, जड़ जगत के सम्मुख होकर स्वयं को कर्ता मान लेता है। कर्ता और भोक्ता, मैं और मम, अहम और मम बुद्धि के कारण वो इस माया में फंस जाता है, जो जड़ जगत है हमारा, ये अस्थाई है, नश्वर है, क्योंकि माया से उत्पत्ति हुई है इसकी। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ है इनडायरेक्टली, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान से उत्पन्न माना जाएगा उसको। माया के द्वारा उत्पन्न मतलब भगवान से उत्पन्न, इसीलिए वो तत्कालिक सत्य की भांति प्रतीत होता है। अमरीशा का मतलब यहां पर माना जाएगा तत्कालिक सत्य। सत्य नहीं है लेकिन सत्य लगता है। तत्कालिक सत्य का मतलब है नश्वर है, ये मिथ्या नहीं है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का यहां पर एनालॉजी दिया गया, सूर्य की रश्मियां, तेज, जल और मिट्टी। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो उस समय में फिर ये जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त होता है, क्योंकि सब प्रकार की क्रियाएं भगवान के द्वारा ही होती हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, वो ही हमको चेष्टा में प्रवृत्त कराते हैं, भगवान ही। तो माया के जो 3 गुण हैं वो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। कुहक का मतलब माया, तो ये माया के 3 गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और भगवान को स्पर्श न करने के कारण भगवान अपने सत्य धाम में, अपने वैकुंठ धाम में सत्यम परम धीमहि, उस विशुद्ध सत्व का मैं ध्यान करता हूं। सत्यम परम, यहां पर जो सत्य के साथ परम विशेषण है, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं जो विशुद्ध सत्व है। वहां पर 3 गुणों का मिश्रण नहीं है, अपराकृत है, सच्चिदानंद है, चिन्मय है, वही परब्रह्म नराकृति के रूप में विराजमान है। तो उन कृष्ण का हम लोग ध्यान करते हैं धीमहि। हम लोगों ने इसकी एक प्रकार ये सृष्टि परक जो व्याख्या है ये श्रवण की, इसका प्रयास किया, और इसकी कृष्ण परक, राधा परक, चैतन्य महाप्रभु परक अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं आगे, तो हम लोग उसका तो अभी श्रवण करने की स्थिति में नहीं है।
और ना ही मेरे को उस बारे में कुछ जानकारी है बहुत अधिक, थोड़ा बहुत ही सुना है उसके विषय में। इस सृष्टि परक व्याख्या को ही हम लोग एक बार अगले सत्र में और समराइज करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इसको समझ पाएं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।